नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान फूड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि दोस्तों रिजल्ट जो है कि मतलब 18 तारीख को रिजल्ट देखने को मिले और उसके बाद स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिले। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो एक साल में लगभग 50% का रिटर्न बना के दिया। अगर हम 5 साल की बात करें तो 600% के आसपास, 600% के ऊपर भी कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अपने को कंपनी में गिरावट देखने को नहीं मिली है। हालांकि दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि इस कंपनी से रिलेटेड आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। देखा जाए दोस्तों तो कंपनी का बिजनेस ही वैसा है। ये कंपनी करती क्या दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का काम करती है। कोई ही इस कंपनी का क्लाइंट बचा होगा दोस्तों कि जो इस कंपनी का क्लाइंट नहीं होगा। लेकिन देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के मतलब जितने भी आप मार्केट में बिजनेस देख रहे हैं दोस्तों, सब जो है कि इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में चले गई। हालांकि देखा है तो मार्जिन्स की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि मार्जिन्स नहीं होते हैं हिंदुस्तान फूड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी 3.25% डाउन है। वहीं पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि एक साल में देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 50% का रिटर्न बना के दे दिया। इस कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों, इस कंपनी की खासियत यही है कि इस कंपनी में जब गिरावट होती है तो लगभग 30% के आसपास ये कंपनी गिरती है दोस्तों। और 30% गिरने के बाद ही इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों ये 30% गिरने के बाद मतलब देखा जाए तो 30% मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपसे बताते हैं कि जो गिरावट होती है, गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और उसके बाद ये कंपनी जो है कि कंसोलिडेट करती है। जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय ये कंपनी जो है कि एक कंसोलिडेट कर रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाया है। वहीं पे यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो अगर हम एक साल के ही चार्ट को दिखाएंगे तो यहाँ पे तेज़ी देखने के बाद एक कंसोलिडेट, उसके बाद यहाँ पे 30% की गिरावट देखने को मिल गई। यहाँ पे देखेंगे तो एक तेज़ी, एक कंसोलिडेट, यहाँ पे तेज़ी, एक कंसोलिडेट। मतलब दोस्तों आप मल्टीपल एग्जाम्पल है। अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी 650% का रिटर्न बना के दिया है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी एक कंसोलिडेट करने के बाद एक तेज़ी, एक कंसोलिडेट करने के बाद अभी अगेन तेज़ी आने वाली है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको जो है कि देखने को वही चार्ट, सेम चार्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। मतलब अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जस्ट मतलब क्या है कि एनएससी पे अभी आई हुई कंपनी है। बीएससी की बात करें तो बीएससी भी देखा जाए तो पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएससी के ऊपर ये कंपनी जो है कि मतलब बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है और अब तक देखा जाए तो लगभग 58,000% का रिटर्न बना के दिए, वो भी 2022 से। मतलब ₹1 की कंपनी दोस्तों आज जो है कि 586 पे चल रही है। तो देखा जाए तो ये मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोस्तों कि एनएससी के चार्ट के ऊपर इस कंपनी का चार्ट ऐसा है, यहाँ पे बीएससी पे भी इस कंपनी का चार्ट ऐसा ही है। स्टॉक में दोस्तों मैं बाइंग करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपसे बता देते हैं कि अगर आप प्रमोटर का स्टेक देखेंगे तो उन्होंने सेम ही रखा है। हालांकि दोस्तों एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने भी सेम ही रखा है। मतलब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने तो सेल किया, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा उन्होंने सेलिंग नहीं किया है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि 0.01% के आसपास उन्होंने सेव किया। वही मतलब कि देखा जाए तो डीआईज एफआईज दोनों का सेम ही होल्डिंग्स है। हालांकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे पब्लिक की बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि मतलब कोई स्टॉक चलता नहीं है। हालांकि इस कंपनी की वही चाल है दोस्तों कि ये कंपनी कंसोलिडेट करती है, उसके बाद तेजी दिखाती है। तो किसी कंपनी में जो है कि पॉजिटिव रहता है तो किसी कंपनी में नेगेटिव भी रहता है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी के ऊपर जो डेट है दोस्तों, इस कंपनी की रिजर्व से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर डेट है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर जो डेट है, मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दोस्तों इस कंपनी को पैसे की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि ये भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। लेकिन दोस्तों अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में आप निवेश करना। देखिए सबसे पहले अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, मतलब 50-50 पे चल रहे हैं दोस्तों। वहीं पे अगर हम सीजीआर की बात करें तो अगर फास्ट रिटर्न चाहिए दोस्तों तो वहाँ पे रिस्क भी रहता है। तो फास्ट रिटर्न के लिए आपको मतलब अगर फास्ट रिटर्न किसी कंपनी में आप लेना चाहते हैं तो किसी कंपनी में उसी प्रकार का रिस्क भी रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी कितना फास्ट रिटर्न बना के देती है, मतलब 64%, 60% का सीजीआर दर्ज कर रही है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 20 के, तो कंपनी जो है कि टॉप पे है या कंसोलिडेट करती है। तो मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाए दोस्तों। देखिए कंपनी टॉप पे होने के बाद कंपनी कंसोलिडेट करती है तो कंपनी के पीएनएल भी देखेंगे तो आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट सब दोस्तों कंपनी के अच्छे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट भी इतने ख़राब नहीं है। मतलब आज के दिन क्या है 3% की गिरावट देखने को मिली और कंपनी एकदम टॉप पे है। साल भर में भी 50% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि इसमें एक ज़बरदस्त भी बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू है दोस्तों जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। और कंपनी के जो मार्जिन्स हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन्स देखेंगे दोस्तों सुधरते हुए दिख रहे हैं, जो कि देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था। नहीं तो आज के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट
हो सकती थी। वहीं पे दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे डाउन मतलब जंप ही है, माफ़ करना। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो एक प्रकार से इस कंपनी को आप चाहे तो मोनोपोली कह सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सारी जितनी भी कंपनियां आपको दिख रही हैं, सारी कंपनियों के कुछ अलग अलग अपने ब्रांड है, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का खुद का कुछ भी ब्रांड नहीं है। इन सभी के जो है कि कंपनी मतलब इनके जितने भी ब्रांड है दोस्तों, इस कंपनी को आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि आप अगर इसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको अच्छा चार्ट देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे जो है कंपनी ने स्ट्रगल नहीं किया था? नहीं। आप देख सकते हैं कंपनी शुरू से ही मतलब इसका चार्ट ही ऐसा है दोस्तों, इस कंपनी की रफ्तार ही ऐसी, यहाँ पे देखेंगे तो तेज़ी, यहाँ पे देखेंगे तेज़ी, यहाँ पे तेज़ी, यहाँ पे तेज़ी, यहाँ पे तेज़ी, मतलब इस कंपनी की रफ्तार ही ऐसी है दोस्तों कि ये कंपनी एक कंसोलिडेट करती है। वहीं पे अगर हम इस कंपनी की रिसेंट की बात करें तो ये कंपनी लगभग देखा है तो 749 रुपये के आसपास हाई लगाया था, जो कि इसमें थोड़ा टाइम है। और लो की बात करें तो 358 का, जो कि एडजस्टमेंट चार्ट है। हालांकि दोस्तों कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है कि 1800 से 2000 के आसपास स्प्लिट कर दिया था, जो कि देखा जाए तो मतलब स्प्लिट की बात करें तो रिसेंट में ही कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन कर दिया था। वहीं पे देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 साल का मतलब अभी ये कंपनी दोस्तों स्टॉक में गिरावट है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये कंपनी 15% के आसपास गिर सकती है। देखिए दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि आप तो 30% का, देखिए दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ पे मतलब क्या है कि कुछ देखा जाए तो ये छोटे छोटे जो आपको कट्स दिख रहे हैं ना, ये 15% के आसपास है। तो हो सकता है कि 15% अगर और भी गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 10 से 15% के आसपास और भी गिर सकता है। मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये स्टॉक 500 के आसपास जो है कि आ सकता है, 500 से 520 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर हम तेज़ी की बात करें दोस्तों तो जल्द से जल्द ये कंपनी 600 के ऊपर ही ट्रेड करेगी, 600 के ऊपर ही हो सकता है कि ये कंपनी रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।